liftoff of the Delta rocket carrying GLAST. 15 अक्टूबर 1997 को नासा, यूरोपीय खलाई एजेंसी और इतालवी खलाई एजेंसी के मुश्तरका ताउन से तैयार करदा एक खलाई तहकीकी मिशन खला में भेजा गया, जिसे कसीनी स्पेसक्राफ्ट का नाम दिया गया। इस खलाई मिशन का मकसद निज़ाम शमसी के छठे सैयारे ज़ुहुल या सैटर्न के बारे में वो मालूमात इकट्ठी करना थी जो आज से पहले साइंसदानों को मालूम नहीं थी। कसीनी स्पेसक्राफ्ट सैटर्न पर भेजा जाने वाला चौथा मिशन था। ये मिशन 1.9 अरब किलोमीटर का फासला तय करके 2004 में सैटर्न तक पहुंचा। ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ मुख्तलिफ साइंसी आलात, छोटे सब मॉड्यूल भी साथ लेकर गया। ये मिशन तवक्कुआत से ज़्यादा कामयाब रहा। इसने सैयारा ज़ुहुल के बारे में वो राज ज़ाहिर किए जो आज से पहले कोई नहीं जानता था। इस मिशन ने सैयारा ज़ुहुल के बारे में इंसानी सोच समझ को बदल कर रख दिया। कसीनी स्पेसक्राफ्ट का मिशन 2004 से 2008 तक जारी रहना था, लेकिन इस मिशन की कामयाबी को देखते हुए इसे 2017 तक जारी रखा गया। इस मिशन का एक दूसरा सबसे अहम मकसद सैटर्न के मुख्तलिफ मून्स को स्टडी करना भी था, जिसमें सबसे अहम चांद टाइटन शामिल था। नाज़रीन, आप अगर टाइटन के बारे में जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि हमारे निज़ाम शमसी में ज़मीन के बाद वाहिद सैटर्न का चांद टाइटन ही है जहां थिक एटमॉस्फेयर मौजूद है और ये ज़मीन की ही तरह नाइट्रोजन से बना हुआ है। यहाँ सॉलिड सरफेस और पहाड़ियाँ मौजूद हैं। कसीनी स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक अलग मॉड्यूल भी भेजा गया, जिसे कसीनी से अलग होकर टाइटन की सतह पर लैंड करना था, और प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। होएगन नामी ये मॉड्यूल टाइटन की सतह पर 2.5 घंटे तक डाटा जमा करता रहा और ज़मीन पर भेजता रहा, और ये अपने पूरे मिशन की विजुअल्स रिकॉर्डिंग भी भेजता रहा। लेकिन ये इस मिशन का महज एक छोटा सा हिस्सा भर था, क्योंकि कसीनी स्पेसक्राफ्ट साइंसदानों को एक सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाला था। कसीनी स्पेसक्राफ्ट मामूल के मुताबिक अपनी ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि अचानक सैटर्न के एक चांद इनसेलिडस पर कुछ हलचल नजर आने लगी। ज़मीन पर बैठे तमाम साइंसदानों ने कसीनी का रुख इस चांद पर मरकूज कर दिया। इस चांद पर बड़े पैमाने पर वॉल्केनिक इरप्शन हो रही थी, लेकिन इस चांद की सतह तो बर्फ से ढकी हुई थी, जिस पर कोई आतिशफशानी पहाड़ मौजूद ही नहीं थे। तो फिर इसकी सतह से आखिर निकल क्या रहा था? ज़मीन पर बैठे मिशन कंट्रोल रूम ने कसीनी के तमाम ऑब्जर्वेशन को रोककर इनसेलिडस पर मरकूज कर दिया। कसीनी स्पेसक्राफ्ट को सैटर्न के ऑर्बिट से हटाकर इनसेलिडस के ऑर्बिट पर मुंतकिल कर दिया। जब कसीनी स्पेसक्राफ्ट इस चांद के उस मखसूस हिस्से पर पहुंचा जहां फव्वारे निकल रहे थे, तो कसीनी पर लगे इंस्ट्रूमेंट ने जब इस मटेरियल को चेक किया तो इसे जानने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि ये क्या था। जी हाँ दोस्तों, ये पानी था जो इनसेलिडस की जमी हुई बर्फ से निकल रहा था। कसीनी स्पेसक्राफ्ट पर लगे स्पेक्ट्रोमीटर ने इस चांद से आने वाले दीगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और मिट्टी के ज़रात भी दरियाफ्त किए। दोस्तों, इनसेलिडस एक बर्फ़ से ढका हुआ चांद है जिसकी बर्फीली परत के नीचे एक बहुत बड़ा समुंदर है। साइंसदानों के एक अंदाजे के मुताबिक इनसेलिडस का समुंदर ज़मीन के समुद्रों से भी कई गुना बड़ा है। ऐसा मालूम होता है कि इनसेलिडस के समुद्रों में हाइड्रोथर्मल वेंट मौजूद हैं जो ज़मीन के समुद्रों की ही तरह गहरे और तारीख हिस्सों में पाए जाते हैं। यहाँ पानी इनसेलिडस की चट्टानी परत में दाखिल होता है और मैग्मा के साथ गर्म होकर केमिकल के साथ इस चांद की सतह से फूट कर बाहर निकलता है। इस तरह के केमिकल रिएक्शन के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं और ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन पर भी इसी किस्म के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में ज़िंदगी ने जन्म लिया। दोस्तों, बदकिस्मती से हमारे पास अभी तक इनसेलिडस के समुद्रों के अंदर मिशन भेजना और वहाँ ज़िंदगी की तलाश करने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। लेकिन ये बात तो तय है कि ज़मीन के अलावा किसी भी सैयारे या चांद पर अगर ज़िंदगी की खोज की जाती है तो इसमें सबसे अहम चीज़ पानी ही होता है, और जहाँ पानी हो वहाँ ज़िंदगी भी मौजूद होगी, खा वो किसी भी शक्लो सूरत की क्यों ना हो। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या इनसेलिडस पर ज़िंदगी के आसार मिल सकेंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।